नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, भारत का ओलंपिक गेम्स में मेडलों का इतिहास क्या कहता है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहेगा और भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में 117 खिलाड़ियों का समूह भेजा है और जिसमें मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का खाता खोल दिया है। खेल जारी है और हमें और भी मेडल मिलेंगे, लेकिन यहां पर यह जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर 1900 से शुरू हुआ भारत का ओलंपिक्स की यात्रा और 2024 यानी 124 साल ओलंपिक्स यात्रा में भारत को कितने मेडल मिले, बड़ा जरूरी है जानना। अब फिर हम आशा करेंगे कि अब की बार भारत क्या डबल डिजिट में मेडल पाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारत का मेडलों का इतिहास क्या कहता है। 1900 से शुरू हुआ 2020 1900 में पेरिस में हुआ था ओलंपिक्स और पिछला 2020 टोक्यो में हुआ था। तो कहने का मतलब है कि 120 साल की यात्रा में अभी 2024 को मैं अलग रख रहा हूं, भारत को कुल 36 मेडल मिले हुए हैं। 36 और ये 36 का लेखा जोखा इस प्रकार है। गोल्ड मिला हुआ है भारत को 120 साल में 10 और इस 10 गोल्ड में 8 गोल्ड है हॉकी में। आगे बताऊंगा। एक गोल्ड मेडल है शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा, और 10वां गोल्ड है नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में। यानी अब तक भारत को 10 गोल्ड मिले हैं। सिल्वर मिला है 9, एक हॉकी में, 2 शूटिंग में, 2 एथलेटिक्स में, 2 रेसलिंग में, 1 बैडमिंटन, 1 वेट लिफ्टिंग। और ब्रॉन्ज मिला है भारत को अब तक 120 साल में 17, जिसमें हॉकी 3, शूटिंग 2, रेसलिंग 5, बैडमिंटन 2, वेट लिफ्टिंग 1, बॉक्सिंग 3, टेनिस 1, यानी 17। 120 साल, 36 मेडल, 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज। और इसमें एक और खास बात जानना चाहेंगे कि अब तक भारत के सिर्फ 3 खिलाड़ी हुए हैं जो ओलंपिक्स गेम्स में 2-2 मेडल इंडिविजुअल गेम में जीते हैं। सबसे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड 1900 2 मेडल मिला था, दोनों सिल्वर था, हालांकि अंग्रेज थे। दूसरा सुशील कुमार रेसलिंग में 2008 और 2012 2 ओलंपिक्स में 2 मिला, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु, उनको भी 2 मेडल मिला हुआ है, एक 2016 सिल्वर और 2020 ब्रॉन्ज। कहने का मतलब इंडियन ओलंपिक्स में अब तक
भारत के सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें 2-2 मेडल मिला हुआ है। वैसे बताऊं आपको, आज मनु भाकड़ फिर से दूसरे मेडल के लिए शामिल हो रही है शूटिंग प्रतियोगिता में। और यदि हम गोल्ड जिसकी बात कर रहे थे, 10 गोल्ड, उसमें 8 गोल्ड भारत का हॉकी में आया हुआ है। नाम न भूलेंगे मेजर ध्यानचंद का, हॉकी का जादूगर। देखिए 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक्स भारत विश्व विजेता रहा, ओलंपिक विजेता रहा हॉकी के मैदान में। लगातार 6 ओलंपिक्स में गोल्ड जीता। उसके बाद 1960 में भारत गोल्ड से पिछड़ गया, सिल्वर जीता। लेकिन 1964 में फिर से भारत ने गोल्ड जीता और 1968 और 72 में ब्रॉन्ज। लेकिन 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में भारत ने फिर से परचम फहराया और गोल्ड जीता। और उसके बाद पिछले ओलंपिक्स में काफी 40 वर्षों बाद भारत के हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में। तो कहने का मतलब है कि 10 गोल्ड में 8 गोल्ड भारत का अब तक 120 साल में कहां से आया है? हॉकी से। अब हम आपको कुछ ये बताना चाहेंगे कि ओलंपिक्स में जैसे 1900 से शुरू होता है, पेरिस में होता है, और देखिए महज संयोग है कि अभी पेरिस में ही हो रहा है। 124 साल के बाद भारत फिर से भाग ले रहा है पेरिस ओलंपिक्स में। 1900 में भारत को 2 मेडल मिला, सिल्वर, और जैसा मैंने बताया नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था। और जैसा मैंने पहले बोला 2028, 32, 36, 48, 52, 56 लगातार भारत हॉकी में गोल्ड जीता। लेकिन 1952 में भारत को ब्रॉन्ज मिला, केडी जादव ने रेसलिंग में जीता था। पहला इंडिविजुअल मेडल था भारत के ओलंपिक इतिहास में। वो 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में हुआ था, जिसमें 1 गोल्ड मिला था भारत को हॉकी में और 1 ब्रॉन्ज मिला था रेसलिंग में, जिसे जीता था केडी जादव ने। और उसके बाद आप देखेंगे कि 56, 60 में भारत को गोल्ड नहीं मिला हॉकी में, लेकिन भारत को सिल्वर मिला था 1960 में। तो कहने का मतलब है कि यह भारत का 36 मेडल का इतिहास है। अब सब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि अब तक भारत ने सबसे ज्यादा मेडल किस ओलंपिक्स में जीता? सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल भारत ने 2020 यानी पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में जीता। यानी 7 मेडल मिले थे भारत को, जो अब तक के भारत का सबसे हाईएस्ट मेडल का रिकॉर्ड है, जिसमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, याद होगा, 2 मिला था सिल्वर और 4 मिला था ब्रॉन्ज। और उससे पहले देखेंगे तो उससे पहले का रिकॉर्ड था 2012 का लंदन ओलंपिक्स में, जिसमें भारत को 2 मिला था सिल्वर और 4 मिला था ब्रॉन्ज, यानी 6। और इसलिए सवाल उठता है कि अब तक का रिकॉर्ड है भारत का 7 मेडल का टोक्यो ओलंपिक्स। सबके जहन में एक ही सवाल है, हर भारतवासी के मन में एक ही सवाल है पेरिस ओलंपिक्स में, कि क्या भारत अब की बार दहाई का आंकड़ा पार करेगा? यानी क्या भारत पेरिस ओलंपिक्स में
डबल डिजिट में पहुंचेगा। मनु भाकर ने शुरुआत तो कर दी है और हम आशा करते हैं कि अब की बार भारत डबल डिजिट जरूर पार करेगा। लेकिन अभी खेल जारी है। एक मेडल हमें मिल चुका है और भी मेडल मिलेंगे और 11 तारीख को हम यानी 11 अगस्त को जश्न मनाएंगे जब हमारे खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ी दहाई संख्या में मेडल जीतकर भारत का तिरंगा पेरिस में फहराते हुए नई दिल्ली वापस आएंगे। आइए हम सब अपने खिलाड़ियों को, 117 खिलाड़ियों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि हमारे खिलाड़ी अब की बार पेरिस ओलंपिक्स में 10 का आंकड़ा पार करके मेडलों को लेकर दिल्ली आए हैं। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, आपसे मिन्नत कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा कहने के लिए है YouTube चैनल, लेकिन असली हकदार तो आप हैं। असली इस YouTube चैनल के ओनर तो आप हैं और मैं आशा करता हूं कि आप अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम आपसे हमेशा मुखातिब होते रहें, हमेशा अपनी बात साझा करते रहें और आप भी अपनी बात हमसे साझा करते रहें। फिक्र ना करिएगा, यदि हमसे आप सहमत नहीं भी हैं तो मैं आपको उतना ही आदर करूंगा, उतना ही सम्मान करता हूं जितना मैं सहमति को करता हूं। अर्थात मेरे लिए सहमति और असहमति में कोई फर्क नहीं है, जहां तक हृदय से सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।